साहेब ने, संतो जागत नींद न कीजिए। नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। थोड़ा सा नींद पर विचार करते हैं। दरअसल निद्रा एक अज्ञान अवस्था है। निद्रावस्था एक अज्ञान अवस्था है। निद्रावस्था में अभी से 16 गुना कम चेतना होती है। आप अनुभव कर सकते हैं, नींद में बड़ी अनर्गढ़ चीजें जो आप सोचते भी नहीं हैं, ऐसी ऐसी कल्पनाओं में आप डूब जाते हैं जिसका कोई आर बार नहीं। चेतन अवस्था में हमेशा आदमी एक शांति में रहता है। संतो जागत नींद न कीजिए। काल न पाए कल्प नहीं व्यापे देह धरा नहीं चीज। पर एक रंग में जो रहे, ऐसा वरला कोई कबीरा, ऐसा वरला कोई। आप जागृत अवस्था में भी देख रहे हैं, अनाप शनाप कल्पनाएं उठती हैं, कई भाव उठते रहते हैं। उलट गंग समुद्र सोपे शशि और सूर्य ग्रासे। अब यहां आदमी को संशय होगी, जब ये बातें समझ में नहीं आती हैं तब लोग कहते हैं कबीर साहब की उलटबासियां। उलटबासी नहीं है। अब साहब क्या करें? उलट गंग समुद्र सोखे शशि और सूर्य ग्रासे। ये नाड़ी शशि है, ये सूर्य, इंडा पिंगला, चंद्र और सूर्य नाड़ी। अब साहब का इशारा यहां पर है। समुद्र सोखे, ये पूरी बॉडी जो विशाल संसार को अनुभव कराती है, इससे सिमट जाती है पूरी चीजें। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई। ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। अब आप सोचें, जिनको इसका ज्ञान नहीं है वो कैसा सोचेंगे, कैसी व्याख्या देंगे? फिर वो क्या कहते हैं? उलटबासियां। उलट गंग गंग समुद्र सोखे सोखे शशि और सूर्य ग्रासे। यानी सूर्य और चंद्रमा इंडा पिंगला नाड़ी को लय करे, सुषमन में चल जाए। नवग्रह मार रोगिया बैठे जल में बिंब प्रकाशे। बिन चरण को 10 धावे बिन लोचन जगजूत। अब यहां क्या कह रहे हैं? एक ऐसा शरीर मिलेगा अद्भुत, बिन चरणन 10 धावे, पैरों के बिना 10 दिशा में चलेगा। उल्लेख आ रहा है, वो शरीर प्राप्त हो जाता है। इंडा पिंगला लै करके पूरी शरीर की ऊर्जा उठा देता है। बिन लोचन जग सूझे, आंखों के बिना सब कुछ फिर दिखाई देता है। अब यहां नानक देव जी भी एक शब्द कह रहे हैं, पुष्टि बड़ी तगड़ी है। अखे वाजो पेखना बिन तन्ने सुनना। नानक को पछाड़ के जीवत मरना। अखे बाजो पेखना बिन कन्ने सुनना, हथे बाजो करना बिन पैरे चलना। यही बात साहब कह रहे हैं। संशय उलट सिंध को ग्रासे, ई असरज को बूझे। यानी वहां संशय पर नहीं रहते, मन गौण हो जाता है। सुषुम्ना में ही मन का वास है और श्वासा चंचल है। जब तक श्वासा शरीर में चल रही है, मन की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि इससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से फिर मोह, लोभ, काम आदि ये सब उत्पन्न होता है। औंधा गड़ा नहीं जल बूढ़े, सूंझे सो जल भरिया। वाह, कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे। घड़ा औंधा है, अगर औंधा है तो पानी नहीं डुबा पाएगा।
सोंधे को, सीधे को जल भरिया, सीधे गढ़े में आता। इस तरह औंधे गढ़े का मतलब है कि उलट गंग जमुनधरा। अब वहां पर शरीर का आभास नहीं रहेगा, मन कुछ नहीं कर पाएगा। आप सोचें, इतनी ये बारीक चीजें जो नहीं जानने वाला है वो उल्टा उल्टा बोलेगा। जय कारण नल भीन भीन कर गुरु प्रसादे तरिया। जिस मोक्ष के लिए वो दुनिया में भटक रहा है वो गुरु प्रसाद से मिलेगा। गुरु प्रसादी नानक देव जी ने इस पर बहुत लंबी आइडियोलॉजी बोली। उल्टा बाण पराज है लागे सूर होए सो बूझे। पराज शिकारी को कहते हैं। अब मन रूपी माया रूपी शिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सब बंध जाएंगे। लॉक हो गया पूरा मामला। गायन कहे कबो नहीं गावे, अनबोला नित गाए। वाह, बैन बिन बोलना। वहां ऐसी स्थिति आएगी, गायन का कबो नहीं गावे, अनबोला नित गावे। नित्य वो सभी चीजें अंदर में हो रही है। नटवट बाजा पेखण पेशे अनहद हेत बढ़ावे। धरती उलट आकाश ही भेदे, ई पुरुषन की वाणी। वाह, धरती उलट आकाश ही भेदे। हमारे शरीर में 5 तत्व है। मैंने उस दिन भी कहा था, पांचों तत्वों के 5 स्थान है। पृथ्वी तत्व गुदा स्थान पर है, रंग पीला है। इसलिए आप देखते होंगे, आप कुछ भी खाओ, टूल आपका पीले रंग का आता है। ये उस तत्व का खेल है। शिशनी नदी पर जल तत्व है, वहां से पूरी बॉडी को जल सप्लाई होता है। जल देव ये काम कर रहा है। इसलिए इस धर्म में, शास्त्रों में इन 5 भौतिक तत्वों को माना जाता है। शरीर का ये बेस है। रंग सफेद है। वायु तत्व का वास नाभि चक्र में है। यहीं पर 10 वायु बनती है। रंग हरा है, इसलिए गैस पेट में ही बनेगी जब थोड़ा अवरुद्ध हो जाएगा खान पान। अग्नि तत्व मुंह में है। आकाश तत्व सुषुम्ना में है, वहां मन बैठा है। अब यहां साहब बोल रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभार संभारा। बिना प्याले अमृत अचवे, नद्यन नीर भर रावे। वाह, प्याला नहीं है लेकिन अमृत पी रहा है। मुंह नहीं है तो भी अमृत पी रहा है। ब्रह्मानंद जी ने भी बहुत अच्छा शब्द कहा, बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथ हजारों काज करे, कोई दीन बंद तेरी याद करे, पल भर में वो भव सिंध तरे। ये जो वाणियां हैं, ये वाणियां अटपटी नहीं है, आंतरिक जगत की है। पर एक भेदिया सदगुरु मिलता है तब इन तथ्यों की जानकारी देता है। लोगों से मैं कहता हूं, आप दिन में कम से कम 1 घंटा ध्यान में बैठो ना। ध्यान में बैठकर आप ये न सोचे कि अभी मुझे कुछ देखना है, तब तो फिर दृश्य और दृष्टा 2 हो गए। ध्यान में बैठकर आपने केवल एक चीज देखना है। आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं? आपने ये देखना है आपकी एकाग्रता को कौन भंग कर रहा है। बस आपको अंदर का खेल, अंदर के दुश्मन समझ में आते जाएंगे। कहीं कोई कल्पना उठेगी,
कहीं कोई पिछली बात याद आएगी, कहीं आप शारीरिक मूवमेंट करेंगे, ये सब तो मन के अंग है। हर सत्संग में मैं एक बात हमेशा रिपीट करता हूं, मन के 4 रूप है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब ये मन संकल्प करता है, इसको इच्छा कर, कोई ना कोई संकल्प उठेगा। जहां इच्छा आता है मने जड़ाया, वो मन है। यहां तो अगली पिछली बातें याद आ जाएगी, जिनको आप किसी कीमत में याद नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ आएगी। यहां तो आप कोई एक्टिविटी करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आप उस समय एकाग्र हो जाओ। एकाग्रता में ही आपको, जब आप एकाग्र हो जाएंगे, पूरी ऊर्जा एक पॉइंट पर आ जाएगी। आप देखते हैं मेहंदी में लालिमाएं नजर नहीं आती है, उसे कंसंट्रेट करना है। दूध में घी है, दिखता नहीं, उसे कंसंट्रेट करना है। तिलों में तेल है पर दिखता नहीं, कंसंट्रेट करना है। इस तरह वो तीसरी आंख, वो ऊर्जा आपके अंदर है, पूरे शरीर में बिखरी है। शरीर में नहीं, पूरी दुनिया में बिखरी है। अब यहाँ साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, सूरत प्रसी संसार में ताते पड़ गए हो दूर, सूरत बांध विस्तर करो आठों पहर। जैसे जैसे एकाग्र होते जाएंगे, आपको पूरी चीज समझ में आती जाएगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो जग जीवो, सो अमर सुधारस राखे। वाह, वो एक सुधारस अमर अमरत्व का प्राप्त करेगा। यानी आपकी आत्मा का जन्म मरण से अभी यहां साहब की वाणी में बहुत बड़ा वजन है। अब यहां साहब एक बात बड़ी खरी बोल रहे हैं। इस तरह आपको घर का पूरा झगड़ा समझ में आएगा। संतो घर में झगड़ा भारी, बहुत झंझट है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। रात दिवस में उठ उठ लागे, 5 टोटा एक नारी। पांचों इंद्रिया, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी। ये सब न्यारा न्यारा भोजन चाहते हैं। आंखें सौंदर्य चाहती है, वाह। कान तारीफ, मुख स्वाद, नासिका सुगंध, त्वचा स्पर्श कोमल और विषय विकार। ये इनकी आदत है, इसी में जी उलझा है। कोई काहू का हटा न माने, आप बुरा दी। वाह वाह, ये मान नहीं रहे आदमी का। घूम के ले जाएंगे कहीं। दुर्मति केर दुहागिन बेटे, टोटे चाप छपेरे। इन पर नियंत्रण करना। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की राड ने मेरे। राड कहते झगड़े, ये घर का ये झगड़ा है, इन सबको बस में करो। इनका संचालन मन करता है। मन की आंखें नहीं है, ये आंखें शरीर वाली मन की है। तभी तो साहब कह रहे संतो तन खोजे मन पाया। लेकिन आप किसी अन्य साधन से अगर चाहें कि उस तत्व को मैं प्राप्त करूं बिना नाम के, आपको ये समझ में नहीं आएंगे।
नेमी देशा धर्मी देवा देशा प्रात करें स्नाना। बहुत से लोग नेम धर्म से रहते हैं, ये खराब बात नहीं है। शरीर की शुद्धि के लिए कभी भी नहीं कहा जाना चाहिए, गलत है। साहिब वाणी में साफ करें, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। वाह। आदम मार पखाने पूजे उनमें कछु न ज्ञाना। कभी कभी आप देखते हैं लोग बलि चढ़ाते हैं बकरों की, जानवरों की, पत्थरों के हर्ष को जीव का प्रणदान वर्जित। बहुतक भेख पीर औलिया पढ़े कुतुब पुराना। कुछ लोगों को तो ये घमंड है कि हम इस धर्मशास्त्र की ज्ञाता है। ये एक थोथा वंशक अहंकार है। क्या मुरी तदबीर बतावे उनमें है वो न ज्ञान जो ज्ञान। आसन मार डिम्ब धर बैठे मन बहुत गुमाना, पीतर पातर पूजन लागे तीरथ गर्भ बनाना। गुमान अहंकार को कहते हैं। उनके पास एक अहंकार है मेहनती का, लोगों का। माला पहर टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले आत्म कबर न जाना। अब यहाँ साहब एक वाणी शब्द में कह भी रहे, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना जाना जान। हिंदू कहे मैं राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में लोहू लड़ बुए मरम काहो न जाना। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम कोई न जाना। घर घर मंत्र देत वृत्य महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शीश सब बूढ़े अंत काल पछताना। आज क्या है पता है प्रतिस्पर्धा, बस भीड़ कौन ज्यादा समेट रहा है, भीड़ कौन इकट्ठी कर रहा है। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना, कहे कबीर सुनो संतो इस सब भ्रम भुलाना, कहते कहूं कहा नहीं माने सहज सहज समाना। अब यहां कह रहे हैं कितना कहूं कोई मानता नहीं, और साच कहो तो मारन है। ये साहब की वाणियों में उलटवासियां अधिक आती हैं, तो लोग उसको उलटवासी कहते हैं। मैं उसे उलटवासी कह ही नहीं रहा हूं, वो बिल्कुल साफ साफ बोली है। पर समझे की बातें क्या है, जय समझाते हैं ठोर। वाह, हम सबकी एक मेंटलिटी बनी हुई है, जो एक साथ बहुत लोगों को मार डाले, कहते हैं यही सबसे शक्तिशाली है। तो फिर अमेरिका को क्या कहोगे, वो तो आधे घंटे में पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता है। नहीं, अब यहां साहब एक बड़ा चेतावनी का शब्द दे रहे, संतो आवे जाए सो माया है, प्रतिपाल काल नहीं बाके ना कहूँ गया ना आया, वो अजन्म है। क्या मकसूद मच्छ कछ होना, आशंका स्वर्ण संहारा है, दयाल द्रोह नहीं बाके कहो कवन को मार। इसलिए दयाल वो तो किसी को मार नहीं रहा, वो सबके लिए दयाल है। वे करता नहीं राह कहा है, धर्म धरो न भारा। ये सब काम साहब के ना ही झूठ कहे संसार, ये सब माया भी अवतार है साहब के रहे, वो काम साहब के नहीं है। खम्भ फोड़ जो बार हुई ताए पतीजे सब कोई।
आजकल आप देख रहे होंगे टीवी पर भी सीरियलों की बड़ी भरमार है। मैं तो कभी कभी क्या देखता हूँ, व्यावसायिक चैनल हो गए। सबसे पहले भारत में जब टीवी आई तो उसमें डीडी न्यूज़ ही थे, दूरदर्शन था। धीरे धीरे व्यावसायिकता बढ़ गई। एक एक खबर को 3 दिन दिखाते हैं, खबर ही नहीं है, पैसा चाहिए, ऐड देते रहेंगे और आपस में सब मिले जुले होते हैं जितने भी संवाददाता होते हैं। एक ही खबर वो सब चैनलों पर, व्यावसायिकता हो गई। इस तरह धर्म क्षेत्र व्यावसायिकता से संक्रमित है। प्राचीन काल में धर्म क्षेत्र में परमार्थी और विश्व कल्याण की कामना करने वाले लोग थे। हर नख विदर उदार उसून करता नहीं हुई। हरणाकुश को का पेट फाड़ने वाला साहब कह रहे करता नहीं था। बामन रूप ने बलि को चाचे, जो चाचे सो माया। बलि के पास जो बामन रूप होकर के आए वो कर्ता पुरुष नहीं थी, ये सब माया था। बिना विवेके ये जग संतो माया ने है भरमाया, ये सब माया है। जब ये शब्द सुनते हैं तो लोग कहते हैं कबीर पता नहीं कहां कहां से क्या बोला। परशुराम क्षत्रिय नहीं मारा, ईशल माया की ना। परशुराम क्षत्रिय नहीं मारा, परमात्मा किसी एक धर्म जाति बिरादरी को कैसे मारेगा? नहीं, ये सब काम साहब कहना है, झूठ कहे संसार। सदगुरु भेद भक्ति नहीं पायो, जीव अमिथ्या कीना, सृजनहार ने ब्याही सीता जल पछाण नहीं बंदा। बोला सृजनहार ने सीता से ब्याह नहीं किया, ये सब माया है। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा। उस अनिर्वृष्टि ने, परम सत्ता ने न कंस मारा न ग्वालों के साथ खेला। है मेहरबान सब इनको साहब, नहीं जीता नहीं हारा। वह करता नहीं बहुत कहाया, नहीं असुर को मारा। ज्ञानहीन करता सब भर में माया ने ये जग भरमाया। वह करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कलंगे ही मारा। ही चल सब माया की ना, जगत सत्य सब टारा। 10 अवतार स्त्री माया, करता कर जिन पूजा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपसे खबे तो दूजा। जो जन्म लेकर मर जाता है वो ईश्वर नहीं। वाह! अगर आप साहब की वाणी का पूरा पूरा शोधन करेंगे, उन्होंने किसी धर्म की पैरवी नहीं की, किसी जाति की पैरवी नहीं की। उन्होंने तो साफ साफ एक बात बोल दिया है। बड़ी जबरदस्त बातें साहब ने बोली है। संतो बोले तो ये जग मारे, बोलो तो ये दुनिया मारेगी। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। संतो झूठे जगपति आई। अन बोले थे कसक बनी है, शब्द कोई न विचारे। बोला बिना बोले कैसे हुआ? हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सब इनको मीठा। जिह्वा स्वाद के कारण नरकी ने बहुत उपाय। हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंगारा सेती। वाह! अन्न को त्यागे, मन को नाटके, पारण करे संगोती। तुर्क रोजा नमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे। इनको विस्त कहाँ दे होई, सांझ मुर्गी मारे। इतना सुस्पष्ट, इतना जटिल कोई नहीं बोल सका। क्या उनकी वाणी! कबरा खड़ा बाजार में,
मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वाह, साहब वाणी में एक बात कही, कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। एक साहब के दोहे के कारण हमारे कई आश्रम में, वो दोहा मैंने अपने आदमी को कहा ये नहीं लिखो, लेकिन उसने लिख करके बैनर में टांग दिया। तो साहब क्या करें, कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से त्यागी। उनके यहाँ मेहर है, हमारे यहाँ दया है। वे हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। वो झटका मारते, वो हलाल करते हैं, लेकिन आग दोनों घर लागी। देखा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु ये बताई, कहे कभी सुनो संतो, राम न कहूँ दुआई। ये तो इस संसार में लोगों ने अपने अपने हितों के लिए आप देखिए, उन्होंने हर अंग को छुआ, और करारा प्रहार किया कुरीतियों पर। बकरा मार भैंसे पर धावे, दिल में दर्द न आई, कर स्नान तिलक दे बैठे, वित्ते दे पुजाई, आत्म राम पलक वो बिन से रुद्र की नदी बहाई। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जग पते। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माँ है अधिकाई, इनते दीक्षा सम कोई मांगे, हंसी आए मैं भाई, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचे। हाँ, पाप काटने के लिए कथा सुनाई और कर्म जीवों की हत्या करा दी। हम तो 2 परसर देखा, जम लाए हैं दोक्षे, गाय बंधे तय तुर्की कहिए, गाय बधे तय तुर्क कहिए, इनते वो का छोटे, कहे कभी सुनो संतो कल में भ्रमण को। हाँ? किसी भी तरह की हिंसा का साहब ने खंडन किया। मनुष्य अशांत है। कभी कभी कुछ लोग कह रहे हैं हम अशांत क्यों हैं? अरे सीधी बात है, जब तक इंसान के अंदर मन का राज्य चल रहा है वो अशांत होगा। अशांत इसलिए उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है ही है। हर आदमी अशांत है, इसलिए इंसान शांति की खोज और तलाश में है। वो इसलिए अशांत है क्योंकि जब तक, अब साहब एक शब्द में कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ की जबलक घट में खान। क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान? जब तक ये सक्रिय हैं इंसान अच्छा नहीं हो सकता। आप देखो इतने इतने धीर गंभीर विचारक ज्ञानी ध्यानी सबको माया ने लूटा। माया महा ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरवानी। इस शब्द में साहब ने बोला सबको लूटा, विरला छूटा। पियत प्याला प्रेम सदारस, मत वाले सत्संगी, अर्ध उर्धे भाटी रोपनी है, ले कसाब कर गारी, मूंदे मदन कोट कर्म कसमल, संतत चोत अंगारी। वाह, इस तरह
जब तक ये रूप आपके शरीर में काम कर रहे हैं आप चैन से नहीं। नाम अंदर जाकर इनसे पूरी फाइट करेगा। बड़े सटीक शब्द है साहब के, जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे जिनकी आग की बड़ी पुरानी घास। फिर एक शब्द में क्या करें, नाम जो रत्ती है वो, पाप जो कोटि हजार, सबे हजार के चार करे, जो जिनकी आग की बड़ी पुरानी घास। तो इस तरह से ये बाहरी चीज़ों से अगर आदमी शांति की खोज कर रहा है तो नहीं, शांति का खजाना आपके अंदर है। परट वजूद में अजब विश्राम में कोई मौजूद तो समझ आए। इंसान बाहर भटक रहा है, बाहरी भौतिक पदार्थों में आनंद को ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगा। ये सब निरस है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। ये रुई लपेटी आ गए। ऊपर से ये सब विषय ऊपर से बहुत कोमल और आनंददायक लगते हैं, लेकिन इनका प्रतिफल अभीष्ट बहुत दुखदायी है। मैंने एक बात कई बार बोली है, आत्मज्ञानी की एक पहचान है। मुझसे लोग पूछते हैं सवाल, शरीर की किसी भी इंद्रिय का आनंद नहीं लेगा। वो जानता है जब मेरा ध्यान बाहरी आनंद की तरफ चला गया तो मैं विशेष आनंद के स्रोत से कट जाऊंगा। आप देखिए, नाम के बाद आप मांस नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, गंदे काम नहीं कर रहे, आपको भय है, आपको भय है कि मेरी भक्ति दूषित होगी। भय पर साहब कह रहे हैं, भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे और गाफिल खाता मार। आप सब चीज कर सकते हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा है, बस गुरु से जगाता है। आपका मन शैतान है, आप कई जगहों पर मन को रोकते हैं, कहीं ढीला छोड़ते हैं। इससे हमेशा होशियार रहना। आपकी माता बहन पुत्री भी नारी है, जब उसकी अवयवों की तरफ आपकी नजर जाती है फौरन अपने मन को कहते ना ये माँ है, ये बहन है, रोक दिया ना आपने। इसी तरह आप परिस्त्री कुंठित दृष्टि नहीं लो। आपके आगे कोई कितना भी सुंदर व्यंजन मांस युक्त रखे, आप नहीं खाते, कहते ना चाहे कितना भी स्वादिष्ट है, आप कहते हैं इससे मेरी भक्ति खत्म होगी। तो भय रखो। वाह, विनय न मानत जलधि जड़। राम जी ने समुद्र को 3 दिन प्रार्थना की कि रास्ता दो, जाना है, रास्ता नहीं मिला। राम जी उत्तेजित हुए। कहाँ कह रहे हैं, विनय न मानत जलधि जड़। ये जड़ समुद्र मेरी प्रार्थना नहीं मान रहा है। गए दिवस 3 बीत, लक्ष्मण बाण संभाल लो, बिन भय होत न प्रीत। लाओ मुझे अग्नि बाण दो, मैं समुद्र को शोषित करूं। इसलिए भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे, गाफिल खाता मार। ये भय आपको कई चीज़ों से बचा देगा। आप दुर्बल को मारने जाते हैं, एक भय है कि उम्र कैद हो जाएगी। देखो भय ने आपके कदम रोक दिए ना। इसलिए भय करो, ये संसार से, विकारों से, किसी को दुख देने से भय करो। ये चिंतन करो कि इन सब का मुझे भोगना पड़ेगा। कुछ लोग बड़े बड़े भोले लोगों को लूटते हैं। आज कैसी स्थिति है, मुझे देखकर बहुत दुख होता है। कठुआ क्षेत्र से एक मेरा सत्संगी गरीब आया। वो मुझे बोला, गुरुजी हम 2 भाई थे, आपसी बांट जमीन की कर दी। वो अपना हिस्सा बांटा, मैं साइन कर दिया। वो अपनी पूरी जमीन बेच दिया। गुरुजी जब मेरे हिस्से की बात आई तो उसने कहा इसमें मेरा हिस्सा है। अब न्यायालय में ये तर्क उठा, न्यायालय के अनुसार वो ये वहां रखा भाई ने कि ये जो जमीन बेची थी दोनों ने पैसे लिए। वाह, आज भाई भाई से छल कर रहा है, कपट कर रहा है। 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ चाहिए भाग। आप डैम से देखते हैं जितना पानी वो छोड़ना चाहे छोड़ते हैं ना। इस तरह मन और माया के हाथ में कितना काम दुनिया में फैलाना है, कितना क्रोध फैलाना है, कितना लोभ फैलाना है, कितना मोह फैलाना है, कितना अहंकार फैलाना है।
इसकी पुष्टि मैंने एक शब्द से कई बार की है। राष्ट्रपति रीगन के पीए ने क्या गोल्डन शब्द कहा। मुझे यूँ लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वह शैतानी ताकत हम सब से जो चाहती है वो काम कराती है। उस शैतानी ताकत ने इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग एक ही टाइम पर एक ही साथ किसी भी दिशा में डाइवर्ट कर सकती है। और मुझे यूँ लगता है वो शैतानी ताकत अब हमें किसी विनाश की तरफ ले सकती है। इस तरह सय्याद के काबू में सब जीव विचार, पूरा ब्रह्मांड मन के अधीन है। ये सबको नचा रहा है, सब उसके अधीन हैं। इसलिए बचिए एक उपाय, सब नाम को पाए के जरूर। नाम के बाद आप अनुभव करते होंगे आप दुनिया के लोगों से बहुत अलग हैं। आपकी आसक्ति कट गई, वो पदार्थ अंदर में सब काम करता है। नानक देव जी ऐसे नहीं फरमा रहे हैं सकल रोग की औषध नाम। कई बीमारियां चिंता से उत्पन्न होती है, कई बीमारियां काम से उत्पन्न होती है, कई लोभ से उत्पन्न होती है। ये मीश अंदर बैठे हैं, नाम की ताकत से ये पूरे दब जाते हैं, आदमी सुरक्षित हो गया। इसलिए सकल रसायन मैं किया, नहीं नाम सबको है। वाह, सभी दवाएं की नाम जैसी कोई औषध नहीं है। अब यहाँ नास्तिक लोग क्या कहेंगे उनको पता नहीं है। जब आप नाम जप रहे हैं अवसाद में नहीं आएंगे, आप कंसंट्रेट हो जाएंगे, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी। आप देखो ना, जब नेगेटिविटी में आप चले जाते हैं, नींद भी नहीं आती है, भूख भी नहीं लगती है, रोग आ जाते हैं। तो जब ये चीज़ें नेगेटिविटी में आने से हो जाती है तो पॉजिटिव अगर आप चलेंगे तो आपको शक्तियाँ तो मिलना ही मिलना। नाम जपे ते परम सयाना, इसलिए स्मरण तो जरूर करना है। जब तब संयम साधना सब स्मरण के माँ है। कबीर जाने संत जन स्मरण सम कुछ न है। समय हो रहा है, कल पुनः साहब की कृपा हुई हाजिर हुआ। अभी आरती होगी।